दोस्तों, सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिससे यह साफ हो चुका है कि आने वाले समय में सीजीआई कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिससे 2024 का चुनाव रद्द हो, दोबारा से चुनाव कराया जाए। जी हां, चुनाव आयोग ने कह दिया है कि किसी भी चरण का डेटा चुनाव आयोग के पास नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि फिर कैसे आधा अधूरा 4 चरणों का डेटा जारी किया गया। आरटीआई के जरिए खुलासे के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कह दिया है कि जरूरत पड़े तो रात भर सुनवाई करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्रास्ट। देश के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुक्रवार को ईवीएम वीवीपैट मामले में एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील की दलील पर जस्टिस खन्ना तब भड़क गए जब वकील ने जज साहब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में लगे माइक्रो कंट्रोलर चिप पर अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन वकील की बात पर जज साहब नाराज हो गए। दरअसल 26 अप्रैल को अपने फैसले में जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता ने ईवीएम में दर्ज वोटों का 100% वीवीपैट पर्चियों के साथ मिलान की मांग को मानने से इनकार कर दिया था और इससे जुड़ी अर्जी खारिज कर दी थी। बेंच के इस फैसले के खिलाफ अरुण कुमार अग्रवाल ने उस पीठ के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की थी। समीक्षा याचिका में अग्रवाल ने पीठ के फैसले में हुई 3 त्रुटियों पर फिर से विचार करने का शीर्ष न्यायालय से अनुरोध किया था। वकील नेहा राठी के माध्यम से दफ्तर समीक्षा याचिका में कहा गया है कि 26 अप्रैल के फैसले में सिंबल लैंडिंग यूनिट्स में छेड़छाड़ और उनके ऑडिट की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया है। अग्रवाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि एसएलयू में आवश्यक तस्वीरों से परे आंतरिक डेटा की संभावनाओं को अदालत ने नजरअंदाज कर दिया था। आज उसी मसले पर जब वकील ने खंडपीठ के सामने दलील पेश की, तब जस्टिस खन्ना भड़क गए। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी दलील में कहा, ईवीएम में 3 यूनिट्स का डेटा माइक्रो कंट्रोलर चिप में रिकॉर्ड होता है। तभी जस्टिस दत्ता ने कहा, क्या मतदाता के लिए पहली पर्ची लाना अनिवार्य है? उसे तो केवल 17A पर हस्ताक्षर करना है और 7 सेकंड तक वीवीपैट की पर्ची को देखना होता है। इस दौरान केंद्र और चुनाव आयोग दोनों ने समीक्षा याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान मतदाता की गोपनीयता सुनिश्चित करना बड़ा मुद्दा है। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा, आपने हमारा फैसला नहीं पढ़ा है। मतदान अधिकारी को पता नहीं चल सकता है कि किसने किसे वोट डाला है। तभी वकील ने कहा, माय लॉर्ड, मेरा मतलब और सवाल माइक्रो कंट्रोलर चिप से है। इतना सुनते ही जस्टिस खन्ना बुरी तरह भड़क गए और बोल पड़े, बस बहुत हो गया, बिना फैसला पढ़े आप आ गए। इसके बाद बेंच ने समीक्षा याचिका खारिज कर दी। बता दें कि अपने फैसले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने एक मत होकर ईवीएम की विश्वसनीयता की पुष्टि की थी और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए चुनाव आयोग के सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डाला था। दोनों जजों ने कहा था कि आम चुनावों की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने और केवल आशंकाओं और अटकलों के आधार पर 100% वीवीपैट पर्ची के मिलान की अनुमति नहीं दे सकते। चुनाव आयोग पिछले कुछ दिनों से विपक्षी दलों के निशाने पर है। सवाल वोटिंग पूरी होने के बाद अंतिम मत प्रतिशत के आंकड़ों को जारी करने में ही हो रही देरी को लेकर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों शंका जाहिर की, जो चुनाव आयोग ने तुरंत ही इसे सख्ती से खारिज करते हुए ऐसे बयानों को मतदाताओं का मनोबल तोड़ने वाला करार दिया। यह मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी पहुंच गया है। वोटिंग का डेटा 48 घंटे के अंदर न दे पाने की चुनाव आयोग की मजबूरी क्या है? लोकसभा चुनाव आयोग पर मतदान के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का आरोप। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का सफलता से संपन्न कराने वाला चुनाव आयोग पिछले कुछ दिनों से विपक्षी दलों के निशाने पर है। सवाल वोटिंग पूरी होने के बाद अंतिम मत प्रतिशत के आंकड़ों को जारी करने में हो रही देरी को लेकर है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।